इंग्लिश के पेपर में आपसे बुक से कहां कहां से सवाल पूछा जाएगा 2027 एग्जाम में। स्टोरी ऑफ इंग्लिश से कौन कौन सा क्वेश्चन है जो हर साल रिपीट होते हैं और उसको हर हाल में आपको प्रैक्टिस करके जाना चाहिए। और ग्रामर से कौन कौन सा टॉपिक है जिससे बिहार बोर्ड हर साल क्वेश्चन पूछता है। और अगर आप इस सब को पढ़ करके गए ना तो इंग्लिश में आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगा। कहां से क्या चीज पढ़ना है और एकदम 100% मार्क्स कैसे उठाना है, सब कुछ हम आपको बताएंगे। इसी चैनल के गाइडेंस से पिछले कई सालों से स्टूडेंट इंग्लिश के पेपर में 98 नंबर 99 नंबर तक लाए हैं, जो कि बहुत बड़ी बात होती है लैंग्वेज पेपर में लाना। तो आप भी ला सकते हो। आपका इंग्लिश कितना कमजोर है, इस चैनल से जुड़ गए ना तो एकदम आसानी वे में सब कुछ सीख जाइएगा। ऐसे एक्सप्लेनेशन, लेटर, एप्लीकेशन, पैसेज, प्रीसेज, सब कुछ चुटकी बजा करके कैसे बनाना है यही तो हम सिखाते हैं। तो आइए यहाँ पे ध्यान दीजिए मेरे दोस्त, ये सारा तीनों बुक से है ना, ये कोई बुक नहीं है लेकिन बुक का साइज हम बना दिए हैं क्योंकि व्याकरण मतलब भैया ग्रामर है ना, सिंपल सा समझे, हिंदी में व्याकरण लिख दिया है। ग्रामर से भी क्वेश्चन आते हैं और 60 वो ऑब्जेक्टिव तो ग्रामर से पूछा जाता है। सब कुछ डिकोड करके अच्छे से समझाएंगे और कहाँ से आप ऐसे सीखिएगा, एक्सप्लेनेशन सीखिएगा, ट्रिक से सब कुछ बताएंगे। लिटरली आपको पीडीएफ तक प्रोवाइड करने वाले हैं। पीडीएफ आप कैसे डाउनलोड कर पाइएगा, ऐसे एक्सप्लेनेशन का ट्रिक वाला पीडीएफ सब कुछ बताएंगे। वीडियो में रुके रहिए, भागिएगा नहीं। यहाँ से समझते हैं मेरे भाई, तो यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा। वीवीआई चैप्टर पे हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे। ये है आपका रेनबो पार्ट 2, ठीक है, आपको पता होगा, ये बुक आपके पास होगा भी। ये है स्टोरी ऑफ इंग्लिश और ये है व्याकरण। ये तीनों जगह से इंग्लिश के पेपर में एग्जाम आते हैं, है ना। इंग्लिश के पेपर में भैया एग्जाम आते हैं। इंग्लिश का पेपर आपका 100 मार्क्स का होता है और राइटिंग सेक्शन से भी आता है। राइटिंग सेक्शन मतलब नहीं समझे भैया क्या होता है। राइटिंग सेक्शन का मतलब ऐसे, एक्सप्लेनेशन, लेटर, एप्लीकेशन, पैसेज, प्रीसेज, ये सब राइटिंग सेक्शन का गेम है ना। कैसे बनाइएगा सब कुछ हम सिखाएंगे, थोड़ा सा सब्र रखिए ना। यहाँ पे आप ध्यान से समझिए, ये तीनों समझ गए कि 3 जगह से सवाल उठ करके आपके एग्जाम में आते हैं और आप बनाते हैं तो अच्छा नंबर मिलते हैं, है ना। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, एग्जाम पैटर्न पे थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। मान लेते हैं भैया यहाँ पे देखिए 100 मार्क्स का आपका पेपर होता है इंग्लिश का, सबको पता है, नया बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान से समझिए, ऑब्जेक्टिव 100 आपसे पूछा जाएगा और 50 को इसमें से बनाना होता है। बनाना कितना होता है दोस्त? 50 को बनाना होता है। ये भी भैया नया बात नहीं है, आपको सब पता है, आप बहुत तेज है। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, बुक से 40 को ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। ये बुक प्लस ए बुक मिला करके 40 को ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, प्लस 40 को ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है प्लस। और इस व्याकरण से मतलब भैया ग्रामर से, क्या ग्रामर से कितना पूछा जाएगा? तो 60 गो ऑब्जेक्टिव ग्रामर से पूछा जाएगा। 40 और 60 100 होता है ना। 100 को ऑब्जेक्टिव हो गया। बनाना कितना होता है? 50 को होता है। अब देखिए ग्रामर से ज्यादा ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है एज कंपेयर टू बुक, है ना। जो दोनों आपका बुक है स्टोरी ऑफ इंग्लिश, रेनबो पार्ट 2, ये दोनों बुक के मुकाबले 1.5 गुना सवाल पूछा जा रहा है सिर्फ ग्रामर से। तो ग्रामर दोस्त आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और ग्रामर में सारा टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है। ग्रामर का इतना मोट के किताब है, कैसे आप पढ़ोगे? तो सिंपल सी बात है, ग्रामर में कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना जिससे हर साल 3 गो 4 गो ऑब्जेक्टिव पूछा गया है। केवल आप उस टॉपिक को अच्छे से कर लीजिएगा तो सारा ग्रामर पे आपका कमांड हो जाएगा और सारा सवाल बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। पूरा बनाना थोड़ी है, 60 में 60 आपको ग्रामर थोड़ी बनाना है। मान लेते हैं बुक 40 को में 30 प्लस आराम से बन जाएगा, है तो इसमें 20 को बनाना है ना, 20 को के करीब आपका 50 को कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो 100 को पूछा जाएगा, 50 को बनाना है, 60 को आपसे बुक से पूछा जाएगा, ग्रामर से पूछा जाएगा और 40 को बुक से पूछा जाएगा। ये चीज समझ में आ गया। अब आगे जो समझाएंगे वो बहुत इंटरेस्टिंग है, उसको ध्यान से देखिए। लास्ट 6 ईयर का डेटा देखेंगे, ठीक है, लास्ट 6 ईयर का डेटा देखें। 6 साल का हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 2021 से लेकर के 26 तक आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। 2021 से पहले कोरोना काल नहीं था, ठीक है। 2021 से पहले 60 में 50 ऑब्जेक्टिव बनाना होता था, लेकिन 2021 से बिहार बोर्ड दुगुना ऑप्शन दे रहा है ना। दुगुना ऑप्शन दे रहा है। क्या दे रहा है भैया? दुगुना ऑप्शन दे रहा है 2026 तक, ठीक है। अभी 2026 तक रिसेंटली में एग्जाम हुआ है, तो 6 साल का हम आपको प्रूफ समझाएंगे। क्योंकि दुगुना ऑप्शन वाला साल का प्रूफ समझाएंगे, क्योंकि आपका भी दुगुना ऑप्शन रहेगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या है दोस्त? तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्टिव का बात करेंगे। ऑब्जेक्टिव ऊपर बात कर लिए, सब्जेक्टिव पे आएंगे। देखिए रेनबो बुक है जो आपका ये वाला बुक है ना, पार्ट 2, इससे सवाल पूछे जाएंगे। स्टोरी ऑफ इंग्लिश, इससे सवाल पूछे जाएंगे। मतलब इंग्लिश का जन्म
इंग्लिश का कहानी, ठीक है। उसके बाद राइटिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन मतलब पैसेज, प्रीसेज, जो भी आपका एसे एक्सप्लेनेशन होता है, ये सबसे सवाल आएंगे आपके 2027 एग्जाम में। अब देखते हैं दोस्त बुक से कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ग्रामर से कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, सारा कुछ देखेंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें, देखिए जो 100 ऑब्जेक्टिव पूछा गया है ना, 100 ऑब्जेक्टिव पूछा गया, इसमें से आप 50 को टिक करके है ना आगे बढ़ गए, टिक उक कर लिए, OMR घस दिए। अब आते हैं भैया सब्जेक्टिव में, ठीक है। ऑब्जेक्टिव तो 100 में 50 को बना दिए, अब सब्जेक्टिव में आएंगे तो सब्जेक्टिव में कितना नंबर का रहेगा दोस्त, 50 नंबर का रहेगा सब्जेक्टिव भी, है ना। 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव हो गया। सब्जेक्टिव में पहला क्वेश्चन आपसे मुलाकात करेगा, कहेगा ये बबुआ पहला क्वेश्चन जरा बना करके दिखाओ ना, 8 नंबर का पूछेगा। का पूछेगा दोस्त, ऐसे पूछेगा, है ना। ऐसे पूछेगा आपसे 8 नंबर का, ऐसे का मतलब हिंदी में होता है निबंध। 8 मार्क्स का पूछेगा, 5 गो टॉपिक पे देगा, फलना चिलना टॉपिक मान लेते हैं, यहाँ पे दे दिया अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी, मान लेते हैं पॉवर्टी दे दिया मतलब गरीबी। उसके बाद टेलीविजन दे दिया, ठीक है, मतलब दूरदर्शन। ऐसे करके 5 गो कोई टॉपिक देगा, कोई एक गो पे 1.5 से 2 पन्ना में लिखना है, 150 से 200 वर्ड में लिखना है, ठीक है। 150 से 2 पन्ना हो जाएगा। कैसे लिखोगे, अगर आपको इंग्लिश नहीं आता है, सब कुछ बताएंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में हम आए हैं ना कंप्लीट गाइड करके जाएंगे, इंग्लिश में आपको कहां से क्या बनाना है सब कुछ इसी में बता करके जाएंगे, ठीक है। और मैं आपको गारंटी देता हूं इस वीडियो से जाते समय ना आप एकदम हंसते हुए जाइएगा, क्योंकि आपको सारा सोल्यूशन मिल जाएगा। इससे एक्सप्लेनेशन कहां से सीखोगे, ट्रिक से सब कुछ बता देंगे PDF के साथ, ठीक है। एक्सप्लेनेशन की बात करें भैया, एक्सप्लेन बोल सकते हो या एक्सप्लेनेशन बोल सकते हो। इसमें प्रोज सेक्शन से 4 मार्क्स का पूछा जाएगा, 4 गो लाइन दे देगा अलग अलग चैप्टर से, कोई एक लाइन को आपको एक्सप्लेन करना है, कैसे करोगे बताएंगे। एक्सप्लेन फिर पूछा जाएगा, लेकिन ये पोएट्री सेक्शन से रहेगा, 4 मार्क्स का ये भी रहता है। 4 गो लाइन दे देगा अलग अलग पोएट्री सेक्शन से, मान लेते हैं स्वीटेस्ट लव से दे दिया, फायर हेमन से दे दिया, मैकाविटी द मिस्टिक एट से दे दिया, द सोल्जर से दे दिया, ठीक है। तो चारों में से कोई एक को अच्छे से एक्सप्लेन करोगे और 4 नंबर यहाँ पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्त आगे लेटर एप्लीकेशन का। अब इसमें नंबर कटता है, लेकिन आपका नंबर हम कटने नहीं देंगे, मेरे जीते जी आपका नंबर कट जाए ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगर आपका हैंड राइटिंग अच्छा है ना, आपका नंबर नहीं कटेगा, क्योंकि कैसे आप सही फॉर्मेट में बनाओगे सब कुछ हम बताएंगे। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, लेटर एप्लीकेशन का बात करें तो 5 नंबर का ये भी पूछता है, 2 को पूछा जाएगा, एक होता है लेटर, ठीक है, और एक होता है एप्लीकेशन। ए भैया दोनों में फर्क जरा बता दीजिए ना, थोड़ा सा फर्क समझ लीजिए। आपसे कोई पूछ देगा, जब आप सड़क पे निकलोगे तो राह चलते हुए कांधा पे हाथ धके कौन लड़का आपसे पूछेगा जरा ये बताओ ना लेटर और एप्लीकेशन में क्या अंतर होता है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, उसको बोलिएगा कि ये जी सुनो ना जरा बताते हैं, उसको भी कंधा पे हाथ रख के बताइएगा कि लेटर का मतलब होता है पत्र, ठीक है, और एप्लीकेशन का मतलब होता है आवेदन पत्र, ठीक है। आवेदन सीधे बोल सकते हो, आवेदन पत्र। अब लेटर किसको लिखेंगे भैया, किसी भी कोई भी कर्मचारी या कोई भी अधिकारी को लिखेंगे तो उसको बोलते हैं फॉर्मल लेटर। ये 2 टाइप का होता है फॉर्मल लेटर, ठीक है, इसको बोलते हैं हिंदी में औपचारिक पत्र, ठीक है, और एक होता है इनफॉर्मल लेटर, ठीक है, इनफॉर्मल लेटर जिसको बोलते हैं अनौपचारिक पत्र। ये सब कहां से सीख पाएंगे दोस्त, पूरा ट्रिक के साथ सब कुछ बताएंगे, रुके रहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे आप ध्यान दीजिएगा, अगर लेटर हम बताए उस ट्रिक से सीख लिए ना तो आपका 5 में 5 नंबर कोई नहीं रोकेगा, और अगर आप इधर उधर का फॉर्मेट अपनाओगे तो हो सकता है आपका 4 नंबर 3 नंबर या 2 नंबर मिले, है ना। तो इसी सब में नंबर कट जाता है। ऑब्जेक्टिव में क्या है, एक आप सही बनाए आपको नंबर मिल जाएगा, लेकिन सब्जेक्टिव में नंबर कटता है अगर आप सही फॉर्मेट का यूज ना करें तो, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपसे 10 को पूछा जाएगा, 10 में से कोई 5 को बनाना है, ये 10 नंबर का होता है, मतलब एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 नंबर मिलेगा। 10 गो में कोई 5 को बनाना होता है, छोटा छोटा क्वेश्चन रहेगा, है ना, एकदम छोटा छोटा, बहुत छोटा छोटा रहता है। कैसे आप कहां से बनाओगे, इसी चैनल पे गेस करके हम देते हैं, और जो क्वेश्चन गेस करके दे दिए ना वो 100% आपके एग्जाम में टकराता है। आपको कैसे मिलेगा, PDF के साथ, जब इस चैनल से आप जुड़े रहोगे, भागोगे नहीं। तो सब्सक्राइब करके रखिए ताकि वो वीडियो आए, सारे सब्जेक्ट का मैं गेस क्वेश्चन लाता हूं और 100% टकराता है। आप गूगल पे जाकर के सर्च कीजिए दीपक भैया के गेस नोट्स से टकराता है, वहां पे भी आपको जवाब मिल जाएगा, है ना। तो इस चीज के लिए, गेस क्वेश्चन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करके रखिए, ताकि जैसे वीडियो आए आपको हाथ लग जाए, है ना। नहीं तो बाद में देखोगे तब तक सारा लोग याद कर लिया रहेगा, ठीक है। उसके बाद पैसेज प्रीसेज का बात करें तो पैसेज मतलब होता है कि गद्यांश, हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, जिसमें फलना चिन्ना लाइन दे दिया रहेगा कहानी, उससे 4 को क्वेश्चन दे देगा, है ना, उससे 4 को क्वेश्चन दे देगा। इस क्वेश्चन का आंसर इसी लाइन में से खोज करके लिखना होता है छोटे छोटे वर्ड में, ठीक है। प्रीसेज का मतलब होता है दोस्त कि सेम 4 को 5 को लाइन ऐसे ऐसे दे देगा, और उसको प्रिसाइज करके मतलब समराइज करके
समरी संक्षेपण बनाना होता है, ठीक है। मतलब मान लेते हैं 12 लाइन में दिया ना, तो उसको 4 से आप डिवाइड कर दोगे जितना लाइन में दिया रहेगा, है ना। मतलब 3 लाइन में आप उसको एक्सप्लेन करोगे, 3 लाइन 3.5 लाइन में, ठीक है। सेम बात को 3.5 लाइन में मेन बात को लिख देना है। यही होगा आपका प्रीसेस। और पैसेज क्या होता है, मतलब उसमें से कहानी में से क्वेश्चन का आंसर ढूंढना। समझ गए आप। ये 4 नंबर का पूछा जाएगा, 4 में 4 बना देते हैं, 2 को पूछा जाएगा। हो सकता है दोनों पैसेज हो या दोनों प्रीसेस हो या एक पैसेज एक प्रीसेस हो, दोनों में से कोई एक बनाना है, जो आपको मर्जी लगे। 4 नंबर यहां से मिल जाएगा। तो टोटल दोस्त अगर आप इतना बना लेते हो, कहां से बनाना हम बताएंगे, तो 35 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। 35 नंबर आप कमा लिए, प्लस ऑब्जेक्टिव में आपको 50 में 50 मिल गया है। मिलेगा तब ना जब आप सही बनाओगे, नहीं बनाओगे तो कहां से मिलेगा। इस चैनल से जुड़े रहिए, सब कुछ सही कैसे बनाना है देखो, बना करके सब आता है। सही बना के आओगे तब ना नंबर मिलेगा। मेरा आया था 90 प्लस मार्क्स आया था मेरा इंग्लिश में, और टोटल मेरा 433 नंबर है। कई बार मैं बताया हूं ताकि आपको लगे कि हम भी ला सकते हैं, ठीक है। अब बात करें दोस्त, तो 50 और 35 को 85 नंबर आपका कंप्लीट हो गया। अभी भी 15 नंबर का बच रहा है। 15 नंबर में आपसे ये वाला हाई वाला पूछा जाएगा। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, 15 मार्क्स का ऑप्शनल होता है, मतलब इसमें कुछ चीजें बनाना होता है, कुछ चीजें छोड़ना होता है। बेसिकली बात करें तो आधा बनाना है, आधा छोड़ना है। ध्यान दीजिए यहाँ पे, देखिए 6 को पूछा जाएगा। इसमें क्या क्या होगा दोस्त, तो समरी पूछा जाएगा प्रोज सेक्शन से, ठीक है। ये वाला प्रोज सेक्शन से समरी रहेगा। अब इसको कैसे बनाएंगे दोस्त, देखिए प्रोज सेक्शन से समरी, पोएट्री सेक्शन से समरी। अब देखो इसमें रहता क्या है, मैं आपको वो बता रहा। प्रोज सेक्शन से कोई 3 गो चैप्टर दे देगा। मान लेते हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर दे दिया, अब पिंच ऑफ स्नफ दे दिया, और उसके बाद द अर्थ दे दिया, ठीक है। अब ये तीनों में से कोई एक चैप्टर पे आपको, तीनों में से कोई एक चैप्टर पे समरी लिखना है, 1.5 पन्ना में, है ना। एक पन्ना से तो कम में लिखोगे नहीं, 1.5 पन्ना में लिखोगे तब फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो तीनों में से कोई एक पर लिख देते हो, 3 को पूछा जाएगा, मैंने बताया है। एक पे बनाना है तो 5 नंबर आप यहाँ से कमा लोगे, ठीक है। अब पोएट्री सेक्शन में से मान लेते हैं भैया, पोएट्री सेक्शन में भी देखो सबसे पहले तो ये 6 पूछा जाएगा। 1 2 3 4 5 6 पूछा जाएगा। कोई 3 को बनाना है, और एक क्वेश्चन के लिए 5 नंबर आपको मिलेगा। सब 5-5 नंबर का है, तो 5 × 15 नंबर हो गया। 85 नंबर उधर हमको मिल गया था, ठीक है। तो देखो पोएट्री सेक्शन से भी मान लेते हैं, पहला क्वेश्चन दे दिया सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, उसके बाद दे दिया मान लेते हैं फायर हिम, है ना, फायर हिम। उसके बाद दे दिया भैया मान लेते हैं माई ग्रैंड मदर हाउस, ठीक है, माई ग्रैंड मदर हाउस। अब ये तीनों में से कोई एक चैप्टर पे आपको समरी लिखना है। 1.5 पन्ना में ये भी लिखोगे, 1 पन्ना में लिखोगे। कैसे लिखोगे भैया, आसान वे में समरी कहाँ मिलेगा, हम है ना, जहां बताएंगे वही मिलेगा। आप टेंशन मत लीजिए, अंतिम तक रुके रहिए। देखिए तीनों में से कोई ये को बना दीजिएगा ना, तो 5 नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं भैया स्टोरी ऑफ इंग्लिश से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देखिए स्टोरी ऑफ इंग्लिश से ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाएगा। बताया था ना, जो 40 गो ऑब्जेक्टिव रहेगा ना बुक से, 60 गो ग्रामर से, तो वो 40 गो जो बुक से रहेगा, उसमें रेनबो बुक से तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। स्टोरी ऑफ इंग्लिश से भी 5 से 7 गो ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिल सकता है। तो आपको ऑब्जेक्टिव के लिए स्टोरी ऑफ इंग्लिश को अच्छे से पढ़ना है। कौन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे भैया, सब कुछ बताएंगे इसी वीडियो में, अंतिम तक बने रहिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्त, मैच द फॉलोइंग जो कि बहुत आसान है, मैच द फॉलोइंग जो कि बहुत आसान है। तो देखिए इसमें आप आइएगा ना, तो 2 गो चीज तो फिक्स से बनाना है। क्या है भैया, जिसमें आपको फिक्स है कि 5 में 5 नंबर मिल जाएगा, तो एक भी नंबर कटने का सवाल पैदा नहीं होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे मैच द फॉलोइंग ये रहेगा प्रोज सेक्शन से, ठीक है, ये रहेगा पोएट्री सेक्शन से। अब भैया इसमें पूछा क्या जाता है, तो ध्यान से आप यहाँ पे देखिएगा। इधर रहेगा मान लेते हैं आपका चैप्टर का नाम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ए में रहेगा, ठीक है। बी में दे देगा भैया मान लेते हैं आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम। सी में दे देगा मान लेते हैं कौन सा चैप्टर मानूं, अ मैरिज प्रपोजल, ठीक है, अ मैरिज प्रपोजल। ऐसे ऐसे 4 या 5 रहेगा राइटर का नाम, और इधर रहेगा 1 करके 2 करके 3 रहेगा। इधर चैप्टर का नाम हो गया, इधर राइटर का नाम हो गया। आपको ये चीज पता है, फिर भी बता दे रहा हूँ। आप हो सके तो थोड़ा सा वीडियो को फास्ट कर लीजिए, लेकिन वीडियो से भागिएगा नहीं। आगे बहुत कुछ सिखाना है आपको, और भाग गए तो हो सके दोबारा ये वीडियो को देखिएगा नहीं, और बहुत कुछ आपको समझ में नहीं आएगा। एग्जाम में जाइएगा तो सब कुछ आपको पहले से पता रहे, इसलिए इस वीडियो को अंतिम तक देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे रहेगा मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ठीक है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। उसके बाद दूसरा नंबर में हो सकता है महात्मा गांधी जी रहेंगे, ठीक है, महात्मा गांधी जी रहेंगे। और तीसरा में हो सकता है एंटोन चेखव, ठीक है, एंटोन चेखव। अब देखिए आपको करना यह है कि ए का लिखना है ऐसे तीर दे करके आंसर शीट में 2, ठीक है। वैसे ही बी का लिखना है आंसर शीट में 1। देखिए बी का आई हैव अ ड्रीम का मार्टिन लूथर किंग है,
ऐसे मिलाएंगे। बचपन में हम लोग ऐसे ऐसे मिलाते थे, लेकिन इसमें तीर दे करके आपको लिखना है। जैसे पहला क्या था, महात्मा गांधी, बी में दूसरा में, है ना, ए का दूसरा था, तो ऐसे तीर करके लिख दिए। ऐसे करके प्रोज सेक्शन में दिया रहेगा, 4-5 रहेगा राइटर का नाम, चैप्टर का नाम, और सेम पोएट्री सेक्शन में भी रहेगा 4-5 पोएट का नाम और पोएम का नाम, तो उसको भी मिला दीजिएगा। मतलब 2 गो आपको बनाना है, कंफर्म हम आपको बताए तो हम भी यही किए थे और आपको भी यही करना है। 2 गो आपको बना दिए, 10 नंबर मिल गया। और 1 गो के लिए आप कुछ बना सकते हैं। ट्रांसलेशन वगैरह का चक्कर में तब पढ़िए जब आपको ग्रामर अच्छे से आता हो, नहीं तो होता क्या है 8 गो ट्रांसलेशन पूछा जाता है, 5 गो बनाना होता है। तो सबसे पहले तो इसमें देखा जाए तो नाइंसाफी है, आधा ऑप्शन नहीं है। 10 में 5 रहता तो अच्छा रहता, या 8 में 4 रहता तो अच्छा रहता। तो देखो 8 में 5 बनाना है, मतलब 3 ही ऑप्शन एक्स्ट्रा है आपके पास। और थोड़ा भी रूल गलत होगा ना तो 1 गो काटा, 5 गो बनाना है, 1 गो काटा मतलब 5 नंबर मिल रहा था, 4 गो मिलेगा। तो इससे अच्छा समरी वगैरह लिख दीजिए, समरी बना दीजिए, या स्टोरी ऑफ इंग्लिश से जो जो क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जो जो टॉपिक बताने जा रहे हैं, वहां से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको फोकस करने की जरूरत है, जो आपका बुक है रेनबो पार्ट 2, है ना, यहाँ पे ध्यान से देखिए। अब रेनबो पार्ट 2 से भैया 11 गो चैप्टर है प्रोज सेक्शन में। ठीक है, प्रोज सेक्शन में 11 गो चैप्टर है, लेकिन कौन कौन सा चैप्टर है जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, और अगर आप केवल वो चैप्टर भी पढ़ लिए ना तो आपका नंबर आ जाएगा, एक भी सवाल आपसे एग्जाम में नहीं छूटेगा। ए भैया पूरा नहीं पढ़ेंगे, पूरा भी पढ़िए, क्या दिक्कत है, लेकिन इस चैप्टर को जो जो टिक लगा हुआ है अच्छे से पढ़ के जाइए, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा पूछता है बिहार बोर्ड, और आपसे भी इसी चैप्टर से सवाल पूछेगा। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का बात कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ध्यान से, पहला चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन, है ना, गांधी बाबा लिखे हुए हैं इसको। उसके बाद भारत इज माई होम, है ना, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी, अ पिंच ऑफ एसनाफ, मनोहर मालगांवकर, है ना, ये तीनों चैप्टर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद द आर्टिस्ट, सीगा नोया वाला चैप्टर जिसमें कद्दू वगैरह कलेक्ट होता है, द अर्थ, मुर्गा मुर्गी अंडा वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ ले, मजा आ जाएगा पढ़ने में। 2 गो तो आपका स्टोरी है, सॉरी 3 गो, है ना, अ पिंच ऑफ एसनाफ, द आर्टिस्ट, द अर्थ, ये तीनों आपका क्या है, स्टोरी है। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछे तो टिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका 6 चैप्टर है ना, 1 2 3 4 5 और एक शायद नीचे है 6, अ मैरिज प्रपोजल। ठीक है, ये 6 चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि यहाँ से सवाल आएगा। अब चलता है पोएट्री सेक्शन में, उसके बाद स्टोरी ऑफ इंग्लिश का भी बताएंगे, ग्रामर का भी कौन कौन सा टॉपिक है सब कुछ बताएंगे। थोड़ा सा धैर्य रखिए, सब कुछ नोट करते चलिए, क्योंकि नोट करना इंपॉर्टेंट है। वीडियो अभी देख लिए, वीडियो भाग जाएगा, है ना, नोट करके रखिएगा तो उस पर नजर पड़ेगा, तो आप पढ़ने की कोशिश में रहिएगा। पढ़ने वाले तो आप लोग वैसे भी नहीं है, इंग्लिश आप लोग का ऐसे ही कमजोर है ना। वो तो हम आ गए जबरदस्ती पकड़ पकड़ के आप लोग को ट्रिक बता देते हैं, नहीं तो इंग्लिश का पेपर आप लोग का इतना डल जाने वाला रहता है ना, वो मैं ही जानता हूँ। ठीक, आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए मेरे दोस्त, आप यहाँ पे पोएट्री सेक्शन में भी जान लीजिए, क्योंकि इसको निकालने के लिए मैंने पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर को अच्छे से बैठ करके एनालिसिस किया है, एक एक क्वेश्चन को देखा है कि कौन सा चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया है ना। तो इतना मेहनत आपको ना करना पड़े, इसलिए यहाँ पे देख लीजिए, है ना, और टिक मार लीजिए कॉपी में लिख करके आप भी। स्वीटेस्ट लव, है ना, जॉन डोन जी लिखे हुए हैं इसको। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, वॉल्ट विटमैन, इंपोर्टेंट है। उसके बाद एन ए पिता, वाल्टर डेलामेयर, ये तीनों चैप्टर बहुत ज्यादा वीवीआई है। द सोल्जर, है ना, रूपर्ट ब्रोक, स्नेक, ये सब चैप्टर बहुत ज्यादा वीवीआई है, अच्छे से इसको पढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ से भैया सवाल तो आएगा, और आप तभी बनाओगे जब आप पढ़ करके जाओगे, है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्त, यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब आते हैं दोस्त स्टोरी ऑफ इंग्लिश पे। ए भैया इस सारा टॉपिक को पढ़ना है, बहुत कम दिए हैं, छांट करके दिए हैं, इससे ज्यादा है आपके बुक में, है ना। दिखने में इतना पतला सा बुक है, पढ़ना उसमें बहुत ज्यादा होता है, तो केवल इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ लीजिए। इसका पीडीएफ दीजिएगा भैया, इसको पढ़ाइएगा भैया, बिल्कुल पढ़ाएंगे, पीडीएफ भी देंगे। थोड़ा सा सब्र रखिए, इसी चैनल पर हम आपको सारा कुछ सिखाएंगे। सब्सक्राइब वगैरह करके रखिएगा तो दोबारा मिलेंगे, नहीं तो हो सकता है आप कहीं और भटक जाइए और मेरा वीडियो आपको दिखेगा भी नहीं, है ना। तो देखिए यहाँ पे दोस्त, ओल्ड इंग्लिश पीरियड आपको पढ़ना है, एंग्लो सैक्सन एज आपको पढ़ना है ना। उसके बाद नोमन कॉन्क्वेस्ट एंड इट्स इंपैक्ट ऑन इंग्लिश, बहुत ज्यादा वीवीआई है। मिडल इंग्लिश पीरियड आपको पढ़ना है। कंट्रीब्यूशन ऑफ जोफ्री चौसर आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद रिनाइसेंस पीरियड इन इंग्लैंड आपको अच्छे से पढ़ लेना है। डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंग्लिश आपको अच्छे से देख लेना है। कंट्रीब्यूशन ऑफ विलियम शेक्सपियर, अच्छे से सारा टॉपिक कंप्लीट करना है। सारा का मैं डिटेल वीडियो लाऊंगा, एक वीडियो आएगा उसी में सारा कवर हो जाएगा, है ना। 10 वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। द एज ऑफ क्वीन एलिजाबेथ आप जाओगे अदर चैनल पे तो बहुत डिटेल्स में पढ़ाया गया है, उतना पूछता नहीं है, हम आपको मेन टॉपिक पढ़ा देंगे, बस उसी से आपका काम चल जाएगा।
है ना। एलिजाबेथ एज आपको पढ़ना है। उसके बाद इन्फ्लुएंस ऑफ बाइबल ट्रांसलेशन ऑन इंग्लिश लैंग्वेज आपको देख लेना है। ग्रोथ ऑफ इंग्लिश वोकेबुलरी, लेटिन, फ्रेंच, ग्रीक वर्ड्स, है ना, ग्रीक वर्ड्स आपको पढ़ लेना है। प्रिंटिंग प्रेस एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ विलियम कैंगस्टोन आपको देख लेना है। एक्सपेंशन ऑफ इंग्लिश ड्यूरिंग ब्रिटिश एम्पायर, अमेरिकन इंग्लिश वर्सेस ब्रिटिश इंग्लिश, इंग्लिश एज अ ग्लोबल लैंग्वेज। आपको पता होगा अमेरिकन इंग्लिश ब्रिटिश इंग्लिश थोड़ा सा डिफरेंस है, कोई कोई वर्ड में चेंजेस आता है। जैसे मान लेते हैं एक का कलर का स्पेलिंग ले लेते हैं, एक का होता है ये और एक का होता है COLOR, है ना, एक में U एक्स्ट्रा होता है। तो यही है ब्रिटिश इंग्लिश अमेरिकन इंग्लिश में अंतर थोड़ा सा। मॉडर्न इंग्लिश ये आपको पढ़ना है। तो भैया स्टोरी ऑफ इंग्लिश हाई वाला बुक में इतना आप पढ़ लेते हैं ना, तो आपको दिक्कत तो नहीं आएगा। सारा क्वेश्चन आप बना दोगे, कहीं से कोई परेशानी नहीं झेलना पड़ेगा आपको। एग्जाम में ऊपर पंखा देखना नहीं पड़ेगा, सब कुछ बन जाएगा। अब आते हैं दोस्त ग्रामर में। ग्रामर में कौन कौन सा टॉपिक है मेरे भाई? तो 15 टॉपिक हम आपको बताने जा रहे हैं। ये 15 टॉपिक को आप नोट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से सवाल सबसे ज्यादा बिहार बोर्ड पूछता है। कौन कौन सा टॉपिक है भैया? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। टेंस है। अब देखो टेंस आप इधर उधर से पढ़ते होंगे, बोरिंग लगता होगा, आसान नहीं लगता होगा, लेकिन हम पढ़ाएंगे ना तो हंसते हुए सीख जाएंगे आप। आपको लगने नहीं देंगे कि कोई टीचर पढ़ा रहा है, समझिएगा कि बड़ भाई पढ़ा रहे हैं, है ना। तो सब्सक्राइब करके रखिएगा। हम इसलिए बोल रहे हैं सब्सक्राइब वगैरह के लिए कि मेरा सब्सक्राइबर बढ़ जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम आपको सिखाने के मुद्दा से आए हैं। यहाँ पे सब कुछ सिखाएंगे। यूट्यूब कितना पैसा नहीं देता है, इतना का तो हम बोर्ड लगा दिए हैं, इतना आएगा भी कहीं आएगा पता नहीं, है ना। तो आप लोग के लिए इतना कर रहे हैं दोस्त, तो आप बस इतना करिए, जो भी हम बताएंगे उसको अच्छे से सीखते जाइए, है ना, उसको इम्प्लीमेंट करते जाइए, आपका नंबर आ जाएगा। फिर साल भर बाद आप कहीं और रहिएगा, याद थोड़ी कीजिएगा, है ना। एक्टिव पैसिव वॉइस आपको पढ़ लेना है। एक्टिव दिया रहेगा तो पैसिव बनाना होता है, पैसिव दिया रहेगा तो एक्टिव बनाना होता है, ठीक है, आप समझ गए दोस्त। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच नरेशन, है ना, इसमें मतलब होता है चुगली करना। हम उसका शिकायत उसको डायरेक्ट ना बोल करके फलना आदमी को कह देंगे, फलना आदमी जाकर के उसको कह देगा, इसी को होता है इनडायरेक्ट स्पीच। मतलब हम उसको बोले नहीं, लेकिन बात मेरा वहां तक पहुंच गया, है ना। इसी को नरेशन में पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ाएंगे। प्रीपोजिशन, इसमें सारा कुछ सिखाएंगे। फ्रॉम का, हैव का कहाँ यूज होता है अच्छे से बताएंगे। आर्टिकल ए एंड द का बेसिक आप जानते होंगे, लेकिन इसको अच्छे से पढ़ेंगे। डिग्री ऑफ कंपोजिशन कंपैरिजन, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अच्छे से देखेंगे। यूज ऑफ मॉडल्स कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, नीड, देयर, सब अच्छे से पढ़ाएंगे। जितने भी मॉडल्स होते हैं बेसिकली 14-15 को होता है, ढंग से सिखाएंगे। करेक्ट ऑफ यूज ऑफ वर्ड्स अच्छे से बताएंगे। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपरेटिव, है ना। उसके बाद एक्सक्लामेटरी, ये वाला साइन, ठीक है, अच्छे से बताएंगे ये भी। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, मतलब विलोम, पर्यायवाची, उल्टा और पर्यायवाची शब्द, ये सब सिखाएंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मतलब एक लाइन को एक वर्ड में क्या कहेंगे, ठीक है। हिंदी में पढ़े हैं ना, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वही बात यहाँ चल रहा है। वोकैबुलरी ऑफ वर्ड्स, मीनिंग, ये सब पढ़ेंगे। एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, ये सारा कुछ डिटेल्स में देखेंगे। ये धमाका नोट्स है, यहाँ से हर साल क्वेश्चन टकरा जाता है। आप यहाँ पे स्टूडेंट का मार्कशीट देख सकते हैं, 461 नंबर, 458, 455, 500 प्लस ऐसे भाई बहन थे जो इस चैनल से इस नोट्स को लेकर के पढ़े थे, जिसका 400 प्लस नंबर आया, है ना। ये 500 से ज्यादा मार्कशीट हमारे गैलरी में आ गए थे, स्टूडेंट लोग भेजे थे खुशी होकर के। तो आप इस नोट्स को पढ़ोगे ना लेकर के, तो आपका भी नंबर 400 प्लस आएगा, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, ठीक है। इसमें ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है जो हूबहू एग्जाम में लड़ जाता है। आप स्टूडेंट का यहाँ पे कमेंट देख सकते हैं, सारा नोट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर आप गूगल पे सर्च करोगे ना दीपक भैया का धमाका नोट्स से प्रश्न लड़ता है कि नहीं, तो वहाँ पे बताएगा कि लगभग 90% तक प्रश्न सीधे परीक्षा में पूछे जाते हैं, है ना। 90% से ज्यादा प्रश्न पूछ दिया जाता है। बनाना 85% होता है ना, इजीली बन जाएगा, है ना। दुगुना में आधा बनाना होता है। तो आप यहाँ से अगर पढ़ लिए तो आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा, इसकी फुल गारंटी है। आप इस सारा नोट्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के देख सकते हो। मैंने सारा सब्जेक्ट का लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे क्लिक करोगे 5-7 पेज देख सकते हो। किसी भी सब्जेक्ट का हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है ना। वहां पे देख करके वहां से भी आप ले सकते हो इस नोट्स को। आप यहाँ पे देख लीजिए, इंग्लिश में सब कुछ दिया गया है। यहाँ पे देख लीजिए चैप्टर वाइज समरी है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। यहाँ पे इंग्लिश में है, यहाँ पे हिंदी में दिया गया है, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। इंग्लिश नहीं आता है फिर भी यहाँ पे ग्रामर दिया गया है, ऑब्जेक्टिव दिया गया है, चैप्टर वाइज गेस करके सारे सब्जेक्ट का सारा नोट्स दिया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप चाहे तो व्हाट्सएप से भी ले सकते हो। अभी इस नोट्स पे शानदार ऑफर चल रहा है। अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो 5-7 पेज आप देख लेंगे, वहां पे ईमेल आईडी
और वो नंबर डाल करके, वहां पे नंबर डाल करके, ईमेल आईडी डाल करके जैसे ही पेमेंट करोगे आपके फोन में नोट्स डाउनलोड हो जाएगा। एक सब्जेक्ट का प्राइस सिर्फ 99 है ना। इसका ओरिजिनल प्राइस 149 है, लेकिन अभी आपको सिर्फ 99 रुपए में दिया जा रहा है। 99 रुपए लगा करके इंग्लिश में अगर 90 से भी ज्यादा नंबर आ गया ना तो 1 रुपया में 1 नंबर मिला, है ना। ऐसे ही सारे सब्जेक्ट का नोट्स आप ले सकते हो। अगर आप व्हाट्सएप से लेते हैं तो एक सब्जेक्ट 99 में मिलेगा आपको, और ऑल सब्जेक्ट सिर्फ 449 में, 449 में मिल जाएगा। तो ये नंबर पे मैसेज कीजिए, वहां पे QR कोड भेजा जाएगा और वहां से भी आप इस नोट्स को ले सकते हो। एक बार ले लिए, जिस सब्जेक्ट का ले लिए उस सब्जेक्ट में आपका एकदम बेहतरीन नंबर आएगा, इसकी फुल गारंटी है। बाकी मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल एंड बाय बाय।